जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास। आज के टॉपिक में हम ग्लैंड नंबर 4 और 5 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एड्रेनल ग्लैंड की बात करेंगे, इसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। बुनियादी तौर पे इसके दो लोब हैं जनाब, कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला, उनमें से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। पैंक्रियास का एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन रोल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और एज फार एज इट्स एंडोक्राइन रोल इज कंसर्न, ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, उनका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन टॉक अबाउट डायबिटीज मेलिटस एज वेल। चलिए बात स्टार्ट करते हैं एड्रेनल ग्लैंड से। और द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि मेरा बच्चा मौजूद कहाँ होता है और इसकी तादाद कितनी होती है। तो जनाब एड्रेनल ग्लैंड्स, ये बुनियादी तौर पर दीज आर द टू ग्लैंड्स, ये ह्यूमन बॉडी में दो ग्लैंड होते हैं जिनको हम एड्रेनल ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये मौजूद होते हैं किडनी के ऊपर। ये जो इमेज अब आपको नजर आ रहा है कलरफुल सा, आप अगर गौर कीजिए तो इसके मिडिल में आपको दोनों साइडों पे एक एक किडनी नजर आएगी इन द ब्लू कलर, और उस किडनी के ऊपर आपको एक एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। इन स्ट्रक्चर्स को मेरा बच्चा कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, और इनकी तादाद है दो। दे आर प्रेजेंट अबव द किडनी, ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं बेटा। थोड़ा सा आगे चलें, और अगर इन ग्लैंड्स के पार्ट्स की बात करें तो दोनों ग्लैंड्स के ना दो दो पार्ट हैं, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड के भी और राइट एड्रेनल ग्लैंड के भी। इनका एक पार्ट है बेटा जिसको हम कहते हैं लोब्स कह लीजिए, पार्ट्स कह लीजिए, दो दो पार्ट हैं हर एक ग्लैंड के। और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं जी एड्रेनल कॉर्टेक्स, और दूसरा पार्ट है एड्रेनल मेडुला। So we have the one part adrenal cortex, the other part is adrenal medulla. ये जो दोनों पार्ट हैं adrenal cortex and adrenal medulla, ये दोनों बेटा एक एक हार्मोन रिलीज करते हैं। जो adrenal cortex है ये एक से ज्यादा हार्मोन एक्चुअली रिलीज करते हैं, बट उन सारे हार्मोन्स के ग्रुप को हम कहते हैं जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और जो एड्रेनल मेडुला है ये मेरा बेटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। इसको एड्रेनलिन भी कहते हैं और एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो इस हार्मोन के एक्चुअली दो नाम हैं, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। अब आइए जी इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनका मेरा बेटा फंक्शन है इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ये किडनी के साथ मौजूद है, ध्यान से देखिए। तो किडनी से रिलेटेड ही इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन है, एंड द फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन किडनी। ये है जनाब इनका फंक्शन। यहां पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि देखिए इससे पहले भी हम एक ग्लैंड पढ़ के आए हैं जिसका रोल था इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। वो कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की। बेटा ये जो हार्मोन है इसको हम कहते हैं जी ये ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। याद रखिए जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, कोई आफत आ गई है या कोई ऐसी स्टेट आ गई है जिससे आपका सामना यूजुअली नहीं होता, तो उस स्टेट का, उस कंडीशन का सामना करने के लिए एड्रेनल ग्लैंड एक खास हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको एड्रेनलिन कहते हैं। ये एड्रेनलिन आपको इस केपेबल बनाता है कि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन का सामना कर सकें और उससे बाहर निकल सकें। इसीलिए एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर हमारी इमरजेंसी में हमारी स्ट्रेस को कम करता है। जिन लोगों का एड्रेनलिन लेवल ज्यादा होता है ना, याद रखिएगा उनके अंदर इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने की, इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने की काबिलियत, सलाहियत ज्यादा होती है। और जिन लोगों के अंदर एड्रेनलिन लेवल्स कम होते हैं वो उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकते। हमारा आज का दूसरा ग्लैंड, एक्चुअली दूसरा पार्ट लेक्चर का इज द पैंक्रियास। अब हमने पैंक्रियास के हवाले से बात करनी है कि ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उनके फंक्शंस क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें पैंक्रियास के लोकेशन को डिफाइन करने की जरूरत है कि ये कहां पे है। तो पैंक्रियास आपकी बॉडी के एब्डोमेन रीजन में, पेट वाले हिस्से में मौजूद होता है, इन द एब्डोमिनल रीजन। अब पैंक्रियास के बारे में ना बेटा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम स्ट्रेट अवे पैंक्रियास के लिए ग्लैंड का वर्ड यूज नहीं करते। हम कहते हैं कि दिस पैंक्रियास इज एक्चुअली एन ऑर्गन। ये एक ऑर्गन है, और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है
इसका फंक्शन एक्सोक्राइन भी है और इसका फंक्शन एंडोक्राइन भी है। यहां पर आपको अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है जिसके थ्रू हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस पढ़ा था। याद कीजिए हमने ये पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास डक्ट्स होती हैं, दे हैव डक्ट्स, उनके पास नालियां होती हैं, वेसल्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हैं, अपने सिक्रीशंस को टारगेट टिश्यूज तक पहुंचा सकते हैं। बट ये जो एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं दे आर डक्टलेस। नाउ द सेम सिनेरियो इज विद द पैंक्रियाज कि इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके पास डक्ट्स हैं और उससे रिलीज होने वाली सिक्रीशंस उन्हीं डक्ट्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं, बट इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो डक्टलेस है, जिसके पास डक्ट्स नहीं है और उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। चलिए ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हिस्सा एंडोक्राइन है, कौन सा हिस्सा एक्सोक्राइन है। एक्चुअली मेरा बेटा पूरे पैंक्रियाज में ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर आपको ब्राउन कलर की नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द पैंक्रियाज। इस पूरे पैंक्रियाज में सिर्फ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं, बाकी पूरे का पूरा जो पैंक्रियाज है ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है। और उन सेल्स को कहते हैं बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब हम यहां से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप इस इमेज को गौर से देखिए अगर, तो आपको इस पूरे पैंक्रियाज के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए नजर आएंगे जिनको एरो से लेबल भी किया गया है कि ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। एक्चुअली पूरे पैंक्रियाज के ऊपर कहीं कहीं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मौजूद होते हैं और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं। अब आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हमने इन्हीं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की ही बात करनी है और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये मेरा बेटा दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक हार्मोन है इंसुलिन और एक हार्मोन है ग्लूकागोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होते हैं। जो इंसुलिन है बेटा उसका काम है टू डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, यह है जी इंसुलिन का रोल। और जो ग्लूकागोन है इसका रोल है टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखिए इससे पहले भी हमने दो ऐसे हार्मोन्स पढ़े थे जिनका रोल एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक था और वो थे कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करता था, पैराथार्मोन बढ़ाता था। सिमिलरली यहां पर ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज इंसुलिन एंड द सेकंड वन इज ग्लूकागोन, ये दोनों के दोनों भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के उलट काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है और ग्लूकागोन बढ़ाता है। एक्चुअली इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तैयार करता है और उसको लिवर में भेज देता है और जो ग्लाइकोजन है वो लिवर में, जो ग्लूकागोन है एक्चुअली वो लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ता है और उससे ग्लूकोज बना के उसको ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देता है। अब ये दो हार्मोन्स हैं और इन दोनों के फंक्शंस हैं और इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। यहां पर एक सवाल ये भी है कि क्या इन हार्मोन्स के हवाले से कोई डिसऑर्डर है, तो यस देयर इज अ डिसऑर्डर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि देयर इज लेस इंसुलिन प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। समटाइम्स इंसान के अंदर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अच्छा, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है तो अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और अगर इंसुलिन आपकी कंटिन्यूसली रिलीज ही नहीं हो रही तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर रहेगा। इस कंडीशन को मेरा बेटा हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस ये एक बीमारी है जिसके अंदर आपके बॉडी में इंसुलिन बहुत कम या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होती और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है। अब इस बीमारी का इलाज ये है कि जिस बंदे को डायबिटीज हो जाए उस पेशेंट को इंसुलिन के शॉट्स लगाए जाएं, उनको कंटिन्यूसली इंसुलिन जो है वो दी जाए तो फिर उनकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल रहती है। इनिशियली जब इस बीमारी को डिस्कवर किया गया और फिर इसका इलाज होने लगा तो जो इंसुलिन ली जाती थी वो मेरा बेटा एनिमल्स से ली जाती थी। बट अब वी हैव बीन एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन फ्रॉम द बैक्टीरिया एज वेल। ये एक दो पॉइंट्स हैं।
जिनको आपको याद रखना होगा इंसुलिन के हवाले से एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर की आखिरी बात जी, एंड दैट इज बीजीसी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट को हम इन द शॉर्ट फॉर्म बीजीसी भी कहते हैं बेटा। और ये जो टेस्ट है, दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है उसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आमतौर पर ये टेस्ट जो है इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे ये टेस्ट किया जाता है। समटाइम्स जब आपने खाना खाया होता है तो खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है उसको मेजर करने के लिए खाने के बाद किया जाता है। समटाइम्स जब आपने खाना खा लिया होता है तो खाना खाने के 7 से 8 घंटे के बाद आफ्टर फास्टिंग पीरियड आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक किया जाता है। और इस टेस्ट का मकसद ये है कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि पेशेंट को शुगर है या नहीं है। शुगर व्हाट आई मीन टू से इज डायबिटीज मेलिटस। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।